Hello everyone, welcome back to my channel that Bong Dilli Wali. Welcome to another vlog of travel. So आज हम travel कर रहे हैं towards मनाली हिमाचल प्रदेश. Today is 30th November जिस दिन हम मनाली के लिए travel कर रहे हैं. हम लोग इस बार जर्नी ओवरनाइट रखने वाले हैं बिकॉज इफ़ यू सर्च इन गूगल मैप तो इट विल शो यू 9 आवर्स का ट्रैवल, बट 9 आवर्स इज़ जब आप नॉन स्टॉप चलाओ और ऑफकोर्स हम लोग स्टॉपेज लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 आवर्स का ड्राइव होगा. तो इसलिए हम इस बार ओवरनाइट ड्राइव करने वाले हैं. सो हमारा फर्स्ट स्टॉपेज है सबका दिल्ली एनसीआर वालों का सबसे फेवरेट अमृत सुखदेव ढाबा. एंड टू बी ऑनेस्ट ये मेरा फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट हैंड रिव्यू होने वाला है बिकॉज इससे पहले मैं यहाँ कभी भी नहीं आई खाने के लिए. सो यार हमने ऑफ कोर्स यहाँ का पेटेंट पराठे मंगाए थे. माय फर्स्ट हैंड रिव्यू वुड बी गुड डिसेंट इनफ थे पराठे. चाय बहुत मज़ेदार थी एंड या डिनर के हिसाब से आई थिंक या अच्छे थे. नॉट अ बैड वन बट या नॉट अ सुपर वन ऑल्सो, बट या गुड टू हैव, गुड फॉर वन टाइम एक्सपीरियंस एट लीस्ट. डिनर करके हमने जर्नी करी कंटिन्यू एंड ये एक टोल आया था. आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर इस टोल का नाम, बट इस टोल पे हमें अराउंड 20-25 मिनट्स वेट करना पड़ा फॉर आवर टर्न टू गेट चेक इन. एंड इफ़ यू नो अगर आपको 10 सेकेंड से ज़्यादा फास्टैग टोल पे वेट करना पड़ रहा है देन फास्टैग वुड नॉट डिडक्ट एनी अमाउंट फ्रॉम योर बैलेंस. बट इस टोल से हमारे फास्टैग से पैसे काटे गए थे एंड आई वॉज ट्राइंग देयर नंबर, द हेल्पलाइन नंबर 1033, बट इट वॉज सेइंग दैट इट्स अ रॉन्ग नंबर. यू कैन ऑल्सो कंप्लेंट इन योर अटैच्ड बैंक. सो SBI या तो कोटक महिंद्रा, यही दो बैंक ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त फास्टैग को. सो मेरा SBI से फास्टैग है, सो आई कॉल्ड देयर हेल्पलाइन नंबर एज वेल एंड इट इज़ ऑल्सो सेइंग कि ये रॉन्ग नंबर है. सो जस्ट वन रिक्वेस्ट टू NHAI एंड ऑल दी ऑपरेटिंग बैंक्स ऑफ फास्टैग कि प्लीज़ ये रोड असिस्टेंट वाली चीज़ को आप प्रायोरिटाइज़ करें. एंड इफ़ समबडी इज़ लाइक अगर आपका नंबर किसी भी वजह से ख़राब हो गया है या आप डिसकंटिन्यू कर चुके हैं वो नंबर और कोई नया नंबर लॉन्च हुआ देन प्लीज़ पब्लिश दैट सो दैट जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं दे कैन आस्क हेल्प फॉर. अपार्ट फ्रॉम द हेल्पलाइन नंबर आप अपने अटैच बैंक के ईमेल या फिर IHMCL की वेबसाइट पे जाके भी अपना क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं. नेवरदलेस एक सुंदर से सनराइज़ के साथ हम एंटर कर चुके हैं चंडीगढ़ एंड अब बस और कुछ ही घंटों का सफ़र है टुवर्ड्स मनाली. सो वंस यू रीच चंडीगढ़ दैट मीन्स यू आर हाफ वे थ्रू दी जर्नी ऑफ मनाली और हाफ वे और रहता है. तो या सुबह सुबह का अर्ली सनराइज़ देख के भी बहुत मज़ा आया. हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे मैकडोनल्ड्स. सो हमने कॉफ़ी पी और एक हैश ब्राउन खाया था. तो हैश ब्राउन भी मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया था तो इट वाज गुड. लाइक अगर मुझे दोबारा चांस मिलेगा तो आई डेफिनेटली हैव हैश ब्राउन. एंड या अच्छा सा गुड मॉर्निंग कॉफ़ी मिल गया. कॉफ़ी से एक्चुअली थोड़ा सा माइंड फ्रेश आता है एंड आपकी नींद खुली रहती है. एंड यूजुअली जब आप ड्राइवर सीट के साइड बैठे हो तो कोशिश करनी चाहिए कि जितना आपकी नींद खुली रहे बिकॉज जितना ज़्यादा लोग गाड़ी में सोएंगे तो ड्राइवर मतलब एज इन जो ड्राइव कर रहा है गाड़ी उनको भी थोड़ा दिक्कत हो जाती है बिकॉज उनको भी थोड़ा नींद आती है. तो बिकॉज पापा ड्राइव कर रहे थे तो आई वाज लाइक कि नहीं कॉफ़ी पी लेते हैं अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग तो सही रहेगा. एंड देन हम चल पड़े आगे की डेस्टिनेशन के लिए. अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकें एंड देन बिल्कुल थोड़ा लंच के टाइम स्टॉपेज ले. अभी जितना हो सके उतना ज़्यादा हम कवर कर लें बिकॉज हमने ऑलमोस्ट हाईवे वाला पोर्शन तो कवर कर लिया. अब हम माउंटेन्स एंटर कर चुके हैं. सो वंस आप माउंटेन एंटर कर जाते हैं तो देन वो थोड़ा सा ईजियर होता है. आपको पता मतलब एक अंदाज़ा लग जाता है कि ठीक है मैं इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता हूँ एंड देन हम एक स्टॉपेज ले सकते हैं. तो हाँ माउंटेन्स एंटर करने के बाद तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग. ये सामने है हिमाचल प्रदेश की एंट्रेंस. यहाँ पे हमें ग्रीन टैक्स देना होता है समवेयर अराउंड 60 रुपीज़. तो ये हमने दिया ग्रीन टैक्स एंड देन वो ग्रीन टैक्स 1 वीक का वैलिडिटी होती है उसकी एंड देन आप एंटर करते हो. सो मनाली जाते वक्त देयर आर मल्टीपल टनल्स नाउ. सो दिस इज़ द फर्स्ट टनल जो हम एंटर कर रहे हैं. और अब मनाली जाने के लिए जितने भी रूट्स हैं उसमें मतलब मोस्ट ऑफ द रूट्स आर कवर्ड विद दी टनल्स. सो टनल से एक चीज़ जो फ़ायदा है
कि आप बहुत एक लंबा डिस्टेंस उस टनल में ही कवर कर लेते हो तो वो ईजी पड़ जाता है। तो दैट्स वाई ये हमारा फर्स्ट टनल था। इसको हमने क्रॉस करा, जैसे ही बाहर निकले तो ये एक हमें रिवर साइड व्यू दिखा। ये हमारा सेकंड टनल है जिसमें हम एंटर करें। बहुत सारे टनल है, मतलब अभी आप जैसे जैसे ये वीडियो आप व्लॉग देखते जाएंगे आपको पता चलेगा। अराउंड 8 to 9 टनल्स आई बिलीव हमने क्रॉस आउट करे। एंड या हम सेकंड टनल से भी बाहर निकल गए। तो ऑफकोर्स माउंटेन आके तो देयर इज़ अ डिफरेंट सीनिक ब्यूटी, आपको एक नज़ारे मिलेंगे, आप इंजॉय करते हो व्यू को, एंड दैट्स हाउ आप पूरी जर्नी को कवर करते हो। रास्ते में जाते जाते हमें एक ये सुंदर सा व्यू मिला। ये मैंने गूगल पे सर्च करा था तो इट इज़ सेइंग कि ये सुतलेज रिवर है। एंड व्हाट मतलब गूगल से जो मुझे पता चला कि ये आगे जाके ब्यास रिवर के साथ मर्ज हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया और सुंदर सा पहाड़ों के बीचों बीच आपको एक रिवर व्यू भी मिल रहा है। ये भी बहुत सुंदर लगता है देखने में। मीनवाइल हम जैसे जैसे अपनी जर्नी कवर कर रहे हैं, सो गाइस जो लोग नए हैं इस चैनल पे, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक माय वीडियोस इफ़ यू आर लाइकिंग इट। और अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, आपको अच्छा लगे, आपको कोई फीडबैक देना तो आप प्लीज़ कमेंट करें। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल तो माई नेम इज़ शिवानी एंड इस चैनल का नाम है दैट बॉन्ग दिल्ली वाली। इसमें आपको ट्रैवल रिलेटेड वीडियोज़, फूड रिलेटेड वीडियो, रेगुलर डेली व्लॉग्स और फैशन रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल मिलेंगी। मेजर फोकस आपका ट्रैवल और फूड रिलेटेड वीडियो पे होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल दैट बॉन्ग दिल्ली वाली। और जो लोग एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग ऑल योर सपोर्ट एंड प्लीज़ कीप लाइकिंग एंड कमेंटिंग ऑन माई वीडियोज़। और जो अभी मैं अपलोड करूँगी और जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है, प्लीज़ डू शो एंड शावर योर लव टूवर्ड्स माई वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो चलिए इसी के साथ हम कंटिन्यू रखते हैं अपनी जर्नी टूवर्ड्स मनाली। जैसे कि आपने लास्ट क्लिप पे देखा कि हम बिलासपुर को क्रॉस कर गए हैं। नाउ हम मतलब काफ़ी नज़दीक है मनाली के, नॉट पूरे नज़दीक बट हाँ काफ़ी नज़दीक है मनाली के। तो व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज़ कि अभी तक मैंने जितने भी ट्रैवल करे हैं, जितने भी माउंटेन एरिया में ट्रैवल करे हैं, उसमें से अभी तक का ये सबसे लॉन्गेस्ट रूट रहा है। मतलब यूजुअली हम जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ पे हम वन डे, हम अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं तो हम दोपहर तक पहुँच जाते हैं, बट ये हम लास्ट नाइट से निकले हुए हैं। एंड स्टिल आई थिंक इस वक्त शायद आई थिंक सुबह के कुछ 11-12 बज रहे थे, 11-12 के करीब बज रहे थे जो हम अभी भी ट्रैवल कर रहे थे। और यहीं बात करते करते हम एंटर हो गए हैं हमारे थर्ड टनल पे। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि मनाली जाते हुए आपको बहुत सारे टनल मिलने वाले हैं। अलग डिफरेंट एक्सपीरियंस भी है कि टनल से ही आपने आधा रास्ता क्रॉस कर दिया, और एक्साइटिंग भी लगता है। कुछ टनल्स अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और मे बी कमिंग फ्यूचर में वो भी स्टार्ट हो जाएंगे ऑपरेट करना। ये आ गए हम फोर्थ टनल की तरफ एंड लेट्स काउंट टुगेदर कि हम कितने टनल क्रॉस करते हैं। बीच में हमने कर लिया था लंच, आपने एक क्लिप देखी होगी पराठे की, तो वहाँ पे हमने लंच कर लिया था काफ़ी पहले, सो दैट हम और ज़्यादा ना रुके, अब डायरेक्ट सीधा जाके मनाली ही रुके। तो और भूख भी लग रही थी तो इसलिए हमने लंच कर लिया था। और उसी के साथ ख़त्म होता है हमारा ये फोर्थ टनल। आई डोंट नो हाउ मेनी टनल्स अभी बचे हुए हैं, बट देखते हैं, साथ साथ काउंट करते रहते हैं कितने टनल्स बचे हुए हैं। अभी फ़िलहाल तो मुझे मौसम के हिसाब से लग रहा है बिल्कुल क्लियर। ओके, सो फिफ्थ टनल आ गया। बात करते करते टनल पे टनल आते जा रहे हैं। हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज़ कि मौसम के हिसाब से तो क्लियर मौसम लग रहा है, इतना कुछ अभी तक तो ठंड सा कुछ वाइब आ नहीं रहा है। और ग्रीनरी है, धूप बहुत तेज़ है, तो फ़िलहाल के लिए अभी डे टाइम में तो मैं ये कह सकती हूँ। अब खैर अभी तक हम प्रॉपर मनाली नहीं पहुँचे, बट अभी रास्ते के थ्रू तो इतना कुछ ठंडा नहीं लग रहा है, बिकॉज़ धूप भी बहुत तेज़ थी, तो इस वजह से शायद हमें ठंडा ज़्यादा नहीं लग रहा। एक चीज़ और जो मैंने नोटिस करी है वाइल ट्रैवलिंग किसी भी हिली एरियाज़ में, लोग ओवरटेक बहुत ज़्यादा करते हैं। ये जो एक आदत है ना ओवरटेक करने की, आप एक प्लेन रीजन पे हैं, आप वहाँ पे ओवरटेक कर रहे हैं, वो एक अलग मैटर हो जाता है।
बट हिली एरिया में जहाँ पे आपको पता है कि इतने शार्प कर्व्स हैं, सामने से भी गाड़ी आ रही है, कोई टू वे नहीं है, वन वे रास्ता है, उसमें भी आपको ओवर स्पीड क्यों करनी है, ओवरटेक क्यों करना है, आई डोंट अंडरस्टैंड। आपको इतनी जल्दी है तो मुझे ये समझ नहीं आता कि आप बाय रोड का रूट ही क्यों लेते हैं। फ्लाइट्स भी जाती हैं, बसेस जाती हैं, आप उनको लीजिए। बसेस तो इनफैक्ट फॉर दैट मैटर बसेस भी मैंने एक दो बसेस देखी है जो थोड़ा बहुत रैश ड्राइविंग कर रही थी, बट सबसे ज़्यादा रैश ड्राइविंग अगर किसी ने करी है इट्स ऑल फोर व्हीलर्स कार्स, जो मतलब जिनको बिल्कुल ही हड़कम है कि भाई हम ही पहले पहुंच जाएंगे, पता नहीं कौन सी रेस में उन्होंने पार्ट लिया है। आप प्लीज़ गाइस, आपने किसी भी रेस में पार्ट लिया हो, आप अपनी लाइफ की रेस में तो प्लीज़ थोड़ा सेफ रहिए। मे बी आप बेशक बहुत अच्छे ड्राइवर होंगे, आपकी बहुत अच्छी ड्राइविंग स्किल्स होंगी, बट प्लीज़ पहाड़ कोई जगह नहीं है आपकी ड्राइविंग स्किल्स दिखाने का ओवरटेक करके, ओवर स्पीड करके। हम ऑलरेडी बहुत सारे केसेस ऐसे सुनते हैं पूरे साल, पहाड़ों पे ओवर स्पीड करने के नतीजे देखना, एक्सीडेंट्स देखना। सो प्लीज़ आप जितना सेफली अपने ट्रैवल को कर सके, आपके लिए उतना ही मेमोरेबल वो ट्रैवल होगा। बात करते करते आ गया है हमारा 6th टनल, एंड अभी पता नहीं और कितने टनल, अगेन कितने टनल बाकी है। मतलब मेरा तो दिमाग घूम रहा है इतने सारे टनल देख के। बट हाँ, सारे टनल काफ़ी नीट एंड क्लीन है, इमरजेंसी सर्विसेज भी अवेलेबल है, अच्छे से लाइट अप है, वेंटिलेशन वगैरह सब कुछ अच्छे से है आपके टनल में। तो मज़ा तो आ रहा है अभी तक के ट्रैवल का। 6 टनल ख़त्म होते होते मुझे दिख रहा है सामने एक और टनल, तो ये होने वाला हमारा 7th टनल पूरी जर्नी का। एंड आई थिंक अब हिमाचल में मोस्ट ऑफ दी जगह के लिए टनल्स ही बनाए जा रहे हैं। फॉर शिमला ऑल्सो आई बिलीव उसके लिए भी कुछ टनल बनाए जा रहे हैं शिमला पहुंचने के लिए। मनाली और शिमला दोनों का रूट अलग अलग है, तो मतलब मुझे जो ये पूरे जर्नी में दिखा जाते टाइम, वापस आते टाइम भी, वो भी ब्लॉग ऑफ कोर्स मैं धीरे धीरे सर्व करूँगी आप लोगों को। तो मुझे यही दिखा कि मोस्ट ऑफ दी जगह की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए और डिस्टेंस कम करने के लिए, जल्दी पहुंचने के लिए टनल्स ज़रूर बनाए जा रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि अभी भी बहुत सारे टनल अंडर कंस्ट्रक्शन है। मे बी वो जब खुल जाएंगे तो हमें और डिफरेंट रूट मिल सकता है मनाली जाने के लिए, जो हमें थोड़ा और जल्दी पहुंचा सके मनाली में भी, या मे बी वो किसी और हिमाचल की किसी और अनएक्सप्लोर्ड जगह को कनेक्टिविटी देता हो। तो यू नेवर नो, बट हाँ, NHAI बहुत बढ़िया काम कर रही है। मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए NHAI और BRO को, क्योंकि जिस हिसाब से जो हाईवे मैं देख रही हूँ मनाली जाते हुए, बिकॉज़ मैंने उत्तराखंड भी ट्रैवल करा है, आने वाले टाइम में और ट्रैवल करूँगी, तो वहाँ पे ना रास्ते बहुत पतले हैं एंड यहाँ पे तो अच्छा खासा स्पेस है जाने आने दोनों साइड का। मतलब फैबुलस जॉब बाय NHAI एंड BRO। एंड उसी के साथ हम आ गए हैं अपने 8th टनल पे। प्लीज़ इग्नोर दोज नंबर्स बिकॉज ऊपर आई थिंक आपको दिख रहा होगा 13th टनल। मैंने जैसे आपको बोला कि ऑलरेडी बहुत सारे टनल अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये जो नंबरिंग करी गई है टनल्स की, वो उन टनल्स को इंक्लूडेड करके ही ये टनल्स की नंबरिंग करी गई है। तो इस वजह से ये नंबर्स वैसे हैं, बट आप अगर विजुअली काउंट करेंगे तो ये हमारा 8th टनल है। इनफैक्ट ये वाला जो टनल हम जा रहे हैं, दिस इज़ आवर 9th टनल। ये वाला टनल इन मशीन से नहीं बनेगी, मैन मेड टनल है एंड ये सबसे लंबा टनल है। एंड आई थिंक थोड़ा डरावना टनल भी यही है इकलौता सब टनल्स में से, बिकॉज आप विजुअली भी एक्सपीरियंस करेंगे, थोड़ा अंधेरा वाला है, थोड़ा रॉकी ज़्यादा है, लाइट्स वगैरह दिए हुए हैं, बट ये वाला टनल सब टनल में थोड़ा सा डरावना है। एंड सबसे लंबा टनल यही है हमारा 9th टनल। और यहाँ पे पहुँचते साथ ही देखिए मनाली दिख रहा है 59 किलोमीटर्स जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं। हमने यहाँ पे बस 5-10 मिनट्स का ही हॉल्ट लिया था थोड़ा सा स्ट्रेच करने के लिए, उसके बाद से हम फिर चल पड़े हैं। बस अब फटाफट से कि 60 किलोमीटर्स कवर हो जाए एंड फाइनली हम पहुँच जाएंगे मनाली।
हमें रास्ते में जाते हुए ये पेड़ दिखा, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे ये पेड़ है। तो हमें पहले लगा कि ये एप्पल का पेड़ है, इसलिए हम फटाफट उतर के फ़ोटो खींचने लग गए थे। बट देन हमें ऑनर नीचे ही मिल गए, तो उन्होंने बोला कि ये एप्पल नहीं है, ये कोई जापानीज़ फ्रूट है जो वहाँ पे आजकल लोग उगा रहे हैं। तो ये भी अच्छा ही लगा वैसे तो, बट उम्मीद हमें एप्पल के पेड़ की थी जो हमें नहीं दिखी, बट दैट्स फाइन। एंड सी सामने हमें पैराग्लाइडिंग करते हुए भी बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। तो इस वक्त मनाली में, और अभी इनफैक्ट जब आगे स्नो पड़ेगी तब पैराग्लाइडिंग वगैरह ज़्यादा होती है यहाँ पे। अभी भी लोग बहुत कर रहे हैं, मेरा दिल तो था बट देन मैं थोड़ी सी डरपोक भी हूँ पैराग्लाइडिंग के केस में, तो इसलिए नहीं करा। बट हाँ, अच्छा लग रहा था देख के। एंड सी सामने मुझे हॉट एयर बलून भी दिखा। तो आई थिंक ये कुछ नया है मनाली में। मनाली में पहले सिर्फ पैराग्लाइडिंग वगैरह ही होती थी, अब हॉट एयर बलून की सर्विस भी इन्होंने स्टार्ट कर दी है। और जितना टूरिज़्म बढ़ता जाएगा तो न्यू एक्टिविटीज़ आई थिंक ऐड ऑन होती जाएगी कमिंग फ्यूचर में। फाइनली हम पहुंच गए हैं मनाली। अब बस थोड़ी देर में हम एंटर करेंगे अपने होटल। तो ये हमारा होटल विक्रांत इन, ये हमारा रूम है। रूम बहुत अच्छा था गाइस, मतलब आप खुद देखिए, इतना स्पेशियस, इतना साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। ये सामने ड्रेसिंग एरिया, मतलब अच्छे आप तैयार वगैरह भी हो सकते हैं। वॉशरूम इतना स्पेशियस और वो भी नीट एंड क्लीन था। एंड इनफैक्ट अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग उनकी सर्विसेज सब कुछ बहुत अच्छी थी और ऑन टाइम थी। सब स्टाफ वगैरह, ऑनर इनफैक्ट सारे बहुत हेल्पफुल एंड बहुत कोऑपरेटिव थे। तो चलिए थोड़ा सा फ्रेशन अप होके जाते हैं एक्सप्लोर करने मनाली मॉल रोड। एंड बाकी का वीडियो मैं कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल दैट बॉन्ग दिली वाली। बाय बाय।